वालेकुम। मेरे साथ अभी वाकया हुआ है, मुझे फायर लगे हैं। जो मुझे फायर जिन्होंने मारे हैं वो मलिक नसीर है, संगम थिएटर का मालिक। उसने मुझे फायर मारे हैं। मैं यहाँ से सुबह गई अपने घर से नाश्ता लेने के लिए। 2 से 3 दिन इन्होंने रैकी लगाई हुई थी कि ये कहाँ कहाँ जाती है। मैं सुबह सुबह नाश्ता लेने निकली घर से, तो अभी नाश्ते तक मैं पहुंची नहीं हूँ। रास्ते में इन्होंने बाइक पे आए ये 4 लोग आकर इन्होंने मेरा नाम लिया। मैंने जब पलट के देखा है, इन्होंने मेरे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है। मतलब जान से मारने की ही कोशिश थी इनकी, लेकिन अल्लाह ने बचाया है। मेरे सिर्फ टांग पे फायर लगा है और उनको पता चला ये अब घिर गई है। उन्होंने देखा है अच्छी तरह, फिर वो लोग फौरी वहां से भाग गए हैं। फिर यहाँ से मुझे हॉस्पिटल एक रिक्शा अल्लाह की तरफ से आ रहा था उस टाइम पीछे से। वो रिक्शे वाला मुझे फिर उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया सब्जादार। उन्होंने कहा ये हमारे पास का केस नहीं है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएं। फिर उसके बाद मैं जिना हॉस्पिटल में गई हूँ, वहां पे मेरी ट्रीटमेंट हुई है। तो उसके बाद से लेकर अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरी मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल वाले नहीं दे रहे हैं और ये पता नहीं हमें क्यों नहीं दे रहे हमें रिपोर्ट। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली हमें। और हमारे भाई को भी टारगेट किया जा रहा है, साथ में सफियान को भी टारगेट कर रहे हैं। जब ये हमारे साथ ये हादसा हो गया है तो उसके बाद हमारे भाई को भी टारगेट कर रहा है, सफियान का नाम ले रहा है और कह रहा है मेरे पे अंधाधुंध फायरिंग हुई है। तो इस पे अगर अंधाधुंध फायरिंग हुई है तो इसका टायर ही डैमेज होता है, इसकी ये गाड़ी पे ही बस डैमेज होती है। ये खुद क्यों नहीं जख्मी होते, इसकी गाड़ी के शीशे क्यों नहीं टूटते हैं? ये इसने खुद फायर करवाया है, इसकी खुद साजिश थी सारी। मेरी बहन को कहता था तुम कहीं मेरे थिएटर के अलावा ड्रामा नहीं करोगी, तुम मेरा जब भी करोगी मेरा ही ड्रामा करोगी। और ये हमारा बैग पता भी कर सकते, 5.5 साल से उधर ही काम कर रही है। जब सैमा खान जी के साथ इसकी पब्लिसिटी देखी है तो साथ ही अगले दिन मेरी बहन के साथ ये हादसा हो जाता है। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, मैं मुखातब होना चाहूंगी क्योंकि मैं बतौर एक वाइस चेयरमैन मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरा हक बनता था कि मैं पहुंचूं जहाँ पे भी कोई तकलीफ होगी। और ये तो हक पे है कि कोई आर्टिस्ट अगर अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ नाजायज काम नहीं करना चाहती। आजकल जो ज्यादा ट्रेंड चला गया कि आर्टिस्टों को ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल, जब कोई आर्टिस्ट उसकी बात नहीं मानती तो फिर उसको थ्रेट करते हैं, दूसरे तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। हर बंदा आपकी बात मानने के काबिल नहीं होता। हर बंदे की अपनी इज्जत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और अपनी मर्जी का मालिक है। वो जो चाहे सो करे, उसका नहीं दिल तो वो नहीं करे, उसने काम करना है। इसी तरह ये वाकया इकरा के साथ भी पेश आया कि मलिक नसीर जो संगम थिएटर का मालिक है, उसकी बुरी नजर जो थी ना वो इकरा के ऊपर थी। जब इसने इनकार किया उसकी बात मानने से तो उस बंदे ने इस तरीके से वार किया कि इसको जान से मारने की धमकी थी। पहले तो वो ये वाकया फरियाल के साथ जब ये काम करती थी जी, मैं इस बात की विटनेस हूँ कि ये फरियाल के साथ पहले ये वकुआ हुआ, उन्होंने इसको मारा, पकड़ा, घसीटा, मेरी चोटी उतरी हुई है मैं और इसको इतनी बुरी चोटें लगी थी कि मैंने जब देखा और मैं खुद डर गई थी और ये डर के मारे खामोश हो गए। इन्होंने अपनी इज्जत बचाई कि हम पब्लिक के सामने ये बात ना लेके आए, क्योंकि आर्टिस्ट लोग तो वैसे बदनाम है। उन लोगों हमेशा नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव कोई नहीं सोचता। उस बाद में उस बंदे ने क्या फायदा उठाया, ये प्री प्लानिंग किया गया कि उसने पहले अपने ऊपर फायरिंग करवाई है अपने थिएटर पे। जो गाड़ी पे फायर लगी जी, गाड़ी के टायर पे फायर लगे, वो ब्लास्ट कर गया, लेकिन उसको नहीं लगा। लेकिन इकरा को टारगेट बना के उसने बंदे छोड़ के 4 दिन उसने रैकी करवा के इकरा के ऊपर डायरेक्ट फाइट है, जो उसको एक दिन 3 फायर लगे हैं, जो इसकी तस्वीरें नेट पे भी मौजूद है और मीडिया के पास भी मौजूद है। इसको 3 फायर लगे जो इसकी टांग पे, और वो टांग है लेफ्ट साइड की जहाँ पे आपका दिल का कनेक्शन मौजूद होता है। जो इंसान कभी भी किसी टाइम भी, लास्ट हमारी जो किस्मत बेग थी उसकी भी डेथ इसी तरीके से हुई थी। उस लड़की को भी टांग पे फायर लगे थे, तो वो मौके पे उसकी डेथ हो गई और ये वकुआ सेम वैसे ही हुआ है। लेकिन ये चीज है कि अब कर क्या रहे हैं कि ये जा रहे, अब जाए जिना हॉस्पिटल में जी, इसको नहीं दिया जा रहा मेडिकल। क्यों नहीं दिया जा रहा मेडिकल? क्योंकि वो गरीब है, वो इतना कमा नहीं सकती।
सीनियर तो नहीं है, जूनियर आर्टिस्ट है, और उनकी कुछ लाखों में पेमेंट नहीं होती, 50,000 होगी, 60,000 होगी, मैक्सिमम ये पेमेंट लगाएंगे। रेंट पे हमारा घर, रेंट पे वो रहने वाले हैं, उनके पीछे बैक सपोर्ट नहीं है। हर बंदे के पीछे ये जरूरी नहीं होता कि उनके कोई सोर्सेज इतने नहीं है। उनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ लेने के लिए अगर वो थाने में पेश हुई हैं, उनकी वालिदा गई हैं, वो बेचारी थाने में बैठी, उसकी बहन है, वो इस हालत में वो थाने में जा रही है। SHO साहब सिर्फ कुर्सी पे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, सर्दियों के मौसम के मजे ले रहे हैं, लेकिन जाते हैं 4 बंदे भेजते हैं। मलिक नसीर या उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर रहे। उसकी वजह वो ये कर रहे हैं कि उल्टा इनके भाई को फंसाया जा रहा है, भाई को फंसा रहे, और उल्टा वो जाते हैं, 4 बंदे जाते हैं पुलिस के महाफज जाते हैं, तो आगे से उसका हाथ दिखाता है, इस तरह पीछे हो जाए, मेरे बेटे को खबरदार हाथ लगाया, तो पुलिस पे बदमाशी कर रहा है। पुलिस पे कैसे बदमाशी? इसलिए कि सर्दियों में उनकी जेबें जो है ना वो गर्म हो चुकी हैं, वो उनको जाने इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं दे रहे। हमें इंसाफ चाहिए। मैं इनके साथ खड़ी हूँ कि जो बच्चे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हमारी आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट में वो लड़का हो या लड़की हो, ये गलत है, सरासर ज्यादती है। गोलियां लगी हैं उसको, अल्लाह पाक ने उसको जिंदगी दी है, एक नई जिंदगी वो अपनी जी रही है। लेकिन अभी 2 दिन पहले इनके घर के बाहर पूरा मसला गवाया, परसों इतनी फायरिंग हुई है, इनको थ्रेड किया जा रहा है, इनको थ्रेड कॉलें आ रही है, इनके नंबर पे कॉलें आ रही है और कह रहे हैं सुलह कर लो, पैसे ले लो, ना पैसे देने हमें, ना उनको किसी चीज की ऑफर चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए कि मलिक नसीर और उसका बेटा पकड़ा जाए। उन्होंने अपने एक गनमैन, जिसका वो बोलते हैं ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक बंदा अपना पकड़ा दिया। ये होते हैं कानूनी कार्रवाई को बंदा समझता है। उन्होंने अपना एक बंदा पकड़वा के बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। SHO साहब आप सुकून करें, जो सफदरजंग थाने में इनका केस है, मुकदमा है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट नहीं है। मलिक नसीर के पास बहुत पैसा है, थिएटर ऑनर है, वो कर सकता है अफोर्ड, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बस हम मीडिया के थ्रू ये हम वजीर आला पंजाब से अपील करते हैं हमारी कि खुदारा अल्लाह का वास्ता है, आर्टिस्टों को इंसान समझे और इनकी भी मदद करें। ये इंसान ही है, इनको भी माँ ने ही पैदा किया है, इनके अंदर भी जाने बसती है, इनको भी तकलीफ होती है और गोली होती है। जब 3 गोलियां लगी, हर बंदे को टारगेट मर्जी उठते हैं, आर्टिस्टों पे गोलियां चलाने लग जाते हैं। जब मर्जी उठते हैं, आर्टिस्टों कोई इंसान नहीं है, आर्टिस्ट उनके सीने में दिल नहीं है, वो इंसान नहीं, उनको किसी ने पैदा नहीं किया, वो किसी की बेटियां नहीं है, वो घर में अपने जाति, पता नहीं उनके पीछे कितने पेड़ लगे हुए हैं, किस तरह ये लोग गोलियां बरसाते हैं, क्या क्या करते हैं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें कोई पैसा कोई चीज नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। फरियाद किसने आपको ऑफर किया 10 लाख रुपए की, जरा ये भी बताइए। ये मलिक नसीर ने ही पैगाम भेजा किसी के हाथ, ये कोई है, कोई बंदा आया, ना मालूम बंदा का नाम, नाम भी नहीं उसने बताया, हमारे दरवाजे पे आया वो बंदा, तो 10 लाख रुपए की ऑफर कर रहा है हमें कि इस तरह ना, तो आके चला जाता है। बुनियादी लड़ाई इस बात से शुरू हुई है कि ड्रामा इकरा ने किसी दूसरे थिएटर में करना चाहा है, या कोई उसका और मुतालबा था फीमेल आर्टिस्ट से, इस वजह से हुई है? किस बात से लड़ाई हुई है इकरा, आप बताइए। असल बात ये है, वो मेरे ऊपर गंदी नजर रख रहा था, वो मुझे रुकने का बोलता था तुम रात को रुको शो के बाद, मैं नहीं रुकती थी, और भी लड़कियों को टारगेट बनाया उसने, सीधा घर जाती थी, मैं रुकती नहीं थी वहां पे। वो उसके बेटे ने फिर पता नहीं मेरे साथ कोई बात, तो उसका झगड़ा हुआ ड्रामा छोड़ने से 1 हफ्ता पहले, उसके बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे काम करना है, रिजक कमाते हैं, हमने इनसे क्यों लड़ना है, क्यों झगड़ना है। लेकिन उसके बाद उसने मुझे कहा आप यहाँ पे काम नहीं करोगी, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करूंगी यहाँ पे काम। उसके बाद मैं घर आ गई हूँ, 3 हफ्ते में रही हूँ। जब उसने रात को पब्लिसिटी देखी है मेरी, मैं ड्रामा कर रही हूँ, उसकी सुबह ही उसने ये काम किया मेरे साथ। पर मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे साथ कोई भी नहीं है, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है अल्लाह के अलावा। ये अल्लाह है या मीडिया, हमारे बस मीडिया की सपोर्ट है, तो इनकी खुदारा सपोर्ट की जाए। मैं एसपी के पास 2 दफा पेश हो चुकी हूँ, मैं गई हूँ, मैंने उनके हाथ, मैंने कहा आप कहते हो हाथ जोड़े, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे मेरी बेटी के लिए मुझे इंसाफ दे दे खुदा के वास्ते। हमारा कोई मतलब सुनने वाला नहीं है, हमारे पीछे और कोई बड़ा नहीं है, तब भी बेटा मेरे बेटे को भी अपना बनाना है। पहले नहीं इसको याद था,
हम लोग बहुत दुखी है। मेरी एक ही बेटी कमाने वाली जो इस तरह इसने किया, ये काफी दफा ये इस तरह करता रहा। हमें कहता था कि कहीं भी तू काम करेगी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें गोली मरवा दूंगा। इसने पहले भी हमें टारगेट करता रहा। तो मैं इसको कहती हूँ मर्द नसीब ना करो हमारे साथ, मेरी एक ही बेटी है, ना इस तरह करना हमारे साथ। ये ऐसे ही करता है, ये बहुत ही गंदा इंसान है कि इसको तरसना खुदा खौफी इसके दिल में नहीं। कुछ आर्टिस्टों ने, वहाँ के संगम थिएटर के कुछ आर्टिस्टों ने गुज़श्ता रोज जो है वो किया है एहतजाज प्रेस क्लब के बाहर, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जी। तो वो आप पर डाल रहे हैं कि आप लोगों ने, और कोई मुबश्शिर नामी नौजवान है उसने हमला किया है आपके कहने पे उनकी गाड़ी पे, तो उस हवाले से भी बताइएगा कि उन बातों में कितनी सदाकत है और क्या कुछ है। देखिए उसने एक वीडियो कॉल भी वहां पर सुनाई, जी एक सेकंड, उसने एक वीडियो ऑडियो कॉल भी सुनाई जिसमें आप कह रही हैं कि जी मेरा और मुबश्शिर का 1 साल से ताल्लुक है, ये वो आप उनसे गुफ्तगू कर रही हैं, तो उन्होंने वो भी वायरल की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, इस बात में कितनी सदाकत है? वो कहते हैं कि मुबश्शिर ने ही आप पर फायरिंग की और अब आप इल्जाम उन पर लगा रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल बात यह है, हम सब आर्टिस्ट हम काम करते हैं, जाहिर सी बात है हमारे फैंस होते हैं, वो हमारे से बात करते हैं, हमें करनी पड़ती है उनसे बात। जाहिर हमारे फैन है, हम तो बात करेंगे उनसे। इनका कहीं आपस में कोई झगड़ा था पहले का, वो मुझे नहीं पता, इनका आपस में जो भी हो। लेकिन बहरहाल ये जो अब इल्जाम लगा रहा है कि मुबश्शिर इनके साथ था, मुबश्शिर ये था वो था, मैंने सिर्फ एक इंसान होने के नाते मैंने उसको फोन किया, मलिक साहब आप सेफ हैं, आप ठीक हैं? इन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। फिर एंड पे इसने मेरे साथ बात क्या की है, उसने तो कर लिया, अब वो जब पकड़ा जाएगा यहाँ वो तुम्हारा नाम लेगा या तुम्हारे भाई का नाम लेगा। इस बात का मतलब मैं इतने जोगी नहीं हूँ कि मैं किसी को ये गोलियां मरवा दूं या कुछ कर दूं, मेरे बस का नहीं है ये काम, ना मैं कर सकती हूँ। मैं इज्जत से काम करती थी, इज्जत से अपने घर आती थी, सिर्फ ये मैंने गलती कर दी है कि मैं इज्जत से काम करना चाहती थी, ये गलती हुई है मुझसे बस। ये अपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इनको पता था इन्होंने मेरे साथ ये करना है, उससे पहले इन्होंने खुद ये काम किया है कि ये फंसे, इनके ऊपर हम लोग पर्चे दें, उसके बाद इकरा के साथ ये काम करे ताकि हमारे ऊपर बात ना जी। अब आप बैठ जाएंगी चुपचाप या पैसे लेकर सुलह करेंगी या फिर दीगर आर्टिस्टों की तरह संगम राना हो गई, किस्मत बेग हो गई उनकी तरह, या अब इस जंग को जारी रखेंगी जब तक इंसाफ आपको नहीं मिले? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये मैं जारी रखूंगी। मुझे आप उनके वक्त से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं तो उनसे यही अपील करना चाहूंगी कि सब उनके सामने है, सब पुलिस उनको इंसाफ चाहिए। SHO साहब को बताएं, आंटी जी जाके SSP के साथ पेश हुई है, DSP साहब को तलब किया गया है, लेकिन उसके एवज में बाद में रिजल्ट क्या आया कि SHO साहब को तो जूं भी नहीं नींद रही कि आप जाके पकड़े उनको, मलिक नसीर को, कि सिर्फ पैसे लेके जेबें गरम करनी है। जेबें गरम नहीं करनी, इंसानियत का भी साथ देना है। इंसान देखिए, इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है। वो एक इंसान है, उसको एक आर्टिस्ट है, वो घर की एक खुद कमाने वाली एक बंदी है जिसके पीछे पता नहीं कितने लोग हैं, घर के कितने मेंबर्स हैं जो खाते हैं वो कमाती है, तो आपने उसको डैमेज करके बैठा दिया है ना। अब उसके कमाने वाला भी कोई, उल्टा आप उसके भाई को भी पकड़वा रहे हैं। जो बच्चा एक शरीफ इंताड़ी बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता, अब उसको थ्रेट किए जा रहे हैं, बार बार फायरिंग करवा रहे हैं। ये बदमाशी कब खत्म होगी? खुदा ये बदमाशी खत्म करे और आर्टिस्टों को इंसाफ दे। कल हमें बुलाया, फिल्म चलाई हमारे साथ कि ये इकरा को लेके आए, आपको DSP साहब बुला रहे हैं। जब हम DSP साहब के पास हम कहते हैं कि बुढ़िया, मैं फोन पर उनके साथ बोलती हूँ कि नहीं हम अपनी बहन को नहीं लेके आ सकते, उसकी हालत ऐसी नहीं है। नहीं आप लेके आएंगे, हम आ रहे हैं ना, तब शीशी कहता है। तो मैं अपनी बहन को सफियान को बोलती हूँ कि उठाओ इसे, तो हम गाड़ी में बैठाते, जब लेके जाते हैं DSP साहब के पास पेश होते हैं, वो DSP साहब उनको बोलते हैं क्या मसला है, इनको रगड़ने के बजाय तुम उनको रगड़ रहे हो, कर रहे हो, उनको रगड़ो, तुम इस बच्ची को क्यों बुला रहे हो, फाइल लगे हुए इसको। तो वो नवाबी की तरह बैठे हुए टांग पे टांग रख के तो ऐसे बैठे सिगरेट पी रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? मेरी बहन को फाइल लगे हुए पे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और उसको बुला रहे हैं, बार बार घसीट रहे हैं।